हेलो एवरीवन, दिस साइड इज शालू बागड़ी और वेलकम बैक टू योर चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको हिंदी का चैप्टर शुरू कराया था वर्ण का, और उसमें 2 क्लास आई थिंक हो चुकी हैं और एक या दो क्लास शायद वर्ण का टॉपिक जाने वाला है, क्योंकि लेंथी टॉपिक है तो 2-3 क्लास शायद में भी लेगा। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके वीडियो देख लेना। और रीजनिंग में हमने एक टॉपिक कर लिया था, वो टॉपिक था आई थिंक ब्लड रिलेशन। हाँ, ब्लड रिलेशन था जिसकी 3 क्लासेस थी। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका डायरेक्शन रहने वाला है, यानी कि दिशा का। ठीक है, और क्लास नंबर होगी आपकी रीजनिंग में 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का डायरेक्शन टॉपिक, क्लास नंबर 4। तो स्टूडेंट, डायरेक्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा, डायरेक्शन कौन सी कितनी दिशाएं होती है हमारी। वैसे तो हमारी जो मेन दिशाएं हैं वो 4 होती है, पर सब दिशाएं मिलाकर 8 दिशाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक चार्ट बताने वाली हूँ, चार्ट को अच्छे से देखना। तो एक मिनट, ठीक है। एक ऊपर जो होती है वो होती है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। और नॉर्थ के जस्ट नीचे अपोजिट साइड उसको हम साउथ बोलते हैं, साउथ डायरेक्शन। ठीक है, और नॉर्थ डायरेक्शन के 90 डिग्री एंटी क्लॉक, देखो नॉर्थ डायरेक्शन के क्लॉकवाइज नॉर्थ डायरेक्शन के अगर हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ से 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमें कौन सी डायरेक्शन मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी ईस्ट डायरेक्शन। ओके, और अगर ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमें कौन सी डायरेक्शन मिल जाएगी? नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन मिल जाएगी? नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है, सेम ईस्ट के अपोजिट हमें क्या मिल जाता है? वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट के अपोजिट हमें क्या मिल जाता है? वेस्ट डायरेक्शन। तो जो हमारी ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेन डायरेक्शन। कौन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी आपको? तो मैं आपको बोल रही थी कि हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्थ के हम 90 डिग्री सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमें ईस्ट डायरेक्शन मिल जाती है, और सेम अगर हमें ईस्ट डायरेक्शन से 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। सेम इसी तरह ही चारों दिशाओं के होता है। तो ये तो थी हमारी मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो आप इसको लर्न करने के लिए न्यूज़ भी लर्न कर सकते हो, ये न्यूज़ बन गया आपका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सब डायरेक्शन की, जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? कार्डिनल
डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, तो वो कौन कौन सी होने वाली है? वो होगी हमारी, एक हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, एक होगी आपकी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और एक होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये चार आपकी जो हैं, इसको हम सब डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, वैसे इसको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, कौन कौन सी? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और आपकी साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये होगी आपकी चार डायरेक्शन, यानी कि टोटल डायरेक्शन हमारी कितनी होगी? 8 डायरेक्शन। ठीक है, इस वाले चार्ट को अच्छे से देख लो कि क्वेश्चन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर ये वाला आपको क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा, जैसे कि हम जब भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हम जब भी क्वेश्चन करेंगे, अगर हम इधर खड़े हैं, हम सेंटर में खड़े हैं, जब भी हमें क्वेश्चन दिखाई देगा कि जब भी हम सेंटर में खड़े होंगे तो वो हमें बोलेंगे हाँ सॉरी, लेफ्ट एंड राइट टर्न। ठीक है, लेफ्ट और राइट टर्न। जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट टर्न और राइट टर्न के बारे में बात करेंगे तो हमें कितनी डिग्री रोटेट होना है? 90 डिग्री रोटेट होना है। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट होना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें 90 डिग्री कब किस डायरेक्शन में होना है? तो जब भी हमें लेफ्ट टर्न के लिए बोला जाएगा, लेफ्ट टर्न, तो हमें एंटी क्लॉक, कैसे? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज हमें 90 डिग्री रोटेट होना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में बोला है राइट टर्न, तो राइट टर्न में हमें क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट होना होगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में हमें लेफ्ट और राइट टर्न के लिए बोला जाएगा तो हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे। अगर लेफ्ट टर्न के बारे में बोल रहा है तो हमें एंटी क्लॉक जाना है, राइट टर्न के बारे में बोला जा रहा है तो हमें क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, तो सेम इसी तरह अगर हम मिड में खड़े हैं और हमें बोला है कि नॉर्थ में जाना है आपको, और नॉर्थ में अगर आपको लेफ्ट टर्न जाना है, ठीक है, नॉर्थ में कहाँ पे जाना है आपको? लेफ्ट टर्न। तो नॉर्थ का जो लेफ्ट है, नॉर्थ का लेफ्ट साइड इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। ठीक है, नॉर्थ का लेफ्ट किस तरफ होगा? इस तरफ, और राइट होगा इस तरफ। सेम नॉर्थ इसका अपोजिट है, तो साउथ में जब भी हमें बोला जाएगा लेफ्ट ऑफ राइट, और राइट आपका इस डायरेक्शन में होगा और लेफ्ट आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको देखो अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो देखो इसको, कौन सी डायरेक्शन में, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, तो राइट और लेफ्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, सेम इसी तरह अगर ईस्ट में आपको लेफ्ट राइट के लिए बोला जा रहा है तो आपका ईस्ट में अगर जाएंगे तो लेफ्ट होगा ऊपर की तरफ और राइट होगा आपका नीचे की तरफ। ठीक है, सेम इसका अपोजिट वेस्ट साइड है। वेस्ट साइड में अगर आपको राइट जाना है तो ऊपर की तरफ, लेफ्ट जाना है तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इसको अच्छे से देख लो आप। ये चार्ट को आपको लर्न करना पड़ेगा।
अच्छे से, और ये क्वेश्चन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये चार्ट, और ये आपको 100% लर्न होना चाहिए। अगर ये नहीं आपको समझ में आया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो आप। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब हमारे से जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्ज़ाम में, वो हमारे से सिर्फ डायरेक्शन का क्वेश्चन ना पूछ के डिस्टेंस का भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है। डिस्टेंस के बाद क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसके बाद होता है आपका, एक सेकंड बच्चों, पेन नहीं चल रहा, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। जब भी हम डिस्टेंस को निकालेंगे, पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस देखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है, और लास्ट हम देखेंगे शॉर्ट रूट, ठीक है, शॉर्ट रूट, ठीक है, जो कम दूरी का रूट हो उसको देखेंगे, ठीक है। अब जो आपको कुछ डायग्राम मैं बताती हूँ उसको देखो, वो आपको पता होना चाहिए डायग्राम के बारे में, ठीक है। रेक्टेंगल शेप जिसकी दो दिशाएं इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर क्यूब शेप जिसकी चारों दिशाएं तो ये कौन सा है हमारा, ये है स्क्वायर, ठीक है, दो दिशाएं सेम इसकी, और ये है हमारा क्यूब, ठीक है, चारों दिशाएं इसकी सेम है। एक है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपकी इसमें पैरेललोग्राम में दो दिशाएं सेम, ठीक है। और एक आपका होता है ट्रायंगल शेप, ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल शेप बोलेंगे इसको, ठीक है। और क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस, ठीक है। अब आपको ये पाइथागोरस पता होना चाहिए। पाइथागोरस क्या होती है, पाइथागोरस जो थ्योरम हमारी होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम इसको ये भी इस एच हम इसको बोलेंगे एच, बी मतलब बेस, ठीक है, और पी मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, एच मतलब हाइपोटेनियस। यानी कि हाइपोटेनियस को हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर। तो ये हमें लर्न होना चाहिए, ठीक है। आप जितने भी फिगर है सब चेक कर लीजिए, देखिए अच्छे से।
ये रेम्बस, ठीक है, चारों साइड इक्वल। देखो अच्छे से इसको, पाइथागोरस थ्योरम को भी अच्छे से देखो, इट्स कॉल्ड पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम, इसको अच्छे से नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट करते हैं आगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम करेंगे टाइप नंबर 1, ठीक है। टाइप नंबर 1, टू फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, to find distance and direction from initial and final, initial final point, जैसे आपको इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, दिशा और दूरी का ज्ञात करना है, इनिशियल आरंभिक बिंदु से और लास्ट बिंदु से, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, कि ये एक दिस मैन है, वो ट्रैवल कर रहा है लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट, इस तरह से टर्न कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन में ये आपको दिया जाएगा कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न करना है, राइट डायरेक्शन में करना है टर्न, या आपको साउथ डायरेक्शन में करना है, वेस्ट में करना है, ईस्ट में करना है। तो पूरा आपको प्रॉपर क्वेश्चन में होगा। और हम क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम यहाँ पे अपनी छोटी सी 8 दिशाओं का ये चार्ट बना लेंगे, और जैसे भी हमें रोटेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो उस तरह से हम रोटेट कर लेंगे। लाइक उसने बोला कि एक मैन है जिसका फेस है नॉर्थ की तरफ और उसको राइट टर्न करना है, तो नॉर्थ की तरफ राइट इधर टर्न करेगा और लेफ्ट इधर टर्न करेगा, ठीक है। और ईस्ट की तरफ लेफ्ट इधर और राइट इधर। साउथ की तरफ जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, राइट इधर और लेफ्ट इधर। वेस्ट की तरफ जाएगा तो राइट इधर और लेफ्ट इधर। तो वो वाला चार्ट जो मैंने बताया था वो अब क्वेश्चन में आपके काम आएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, जब भी हमारे से क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में वो 3-4 क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछेगा ही पूछेगा। वो क्या होगा, एक तो जब भी वो क्वेश्चन में पूछेगा तो उस मैन के फेस के बारे में, फेसिंग के बारे में, कि जो वो मैन है वो जिस पॉइंट में है उसका फेस किस तरफ है, ठीक है, फेस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। और क्या पूछेगा, और पूछेगा मूविंग, किस तरफ वो उस
मूव कर रहा है, मूविंग पूछेगा, ठीक है। और डिस्टेंस जो डायरेक्शन है वो पूछेगा आपसे, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएंगे, अब ये 4 चीज़ें वो पूछेगा, कोई से भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से या एंडिंग पॉइंट से। जब भी डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में बात करेगा तो पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट से कि उसका डिस्टेंस कितना है, या एंड पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है। ये दोनों डायरेक्शन में और डिस्टेंस में पूछेगा, ठीक है। तो नोट करो आप इस क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं टाइप 1 और अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन इसके, ठीक है। आप नोट करो इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, ये क्वेश्चन को पढ़िए। राम स्टार्टेड ए फिक्स पॉइंट गोज 15 मीटर्स टूवर्ड नॉर्थ। एक राम नाम का व्यक्ति है जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसका फिक्स है, वो वहाँ से जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, कितना 15 मीटर्स, ठीक है। एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, तो वहाँ 15 मीटर्स पहुँचने के बाद वहाँ से वो टर्न हो जाता है अपनी राइट साइड को, ठीक है। कितना, ही गोज 15 मीटर, वो राइट टर्न होने के बाद 15 मीटर और चलता है, ठीक है। देन ही गोज 10, 15 एंड 15 मीटर आफ्टर, फिर उसके बाद वो 10 मीटर, 15 मीटर एंड 15 मीटर टर्न लेफ्ट टू लेफ्ट ईच बार, ईच टाइम, तीनों टाइम, ठीक है। 10, 15 और 15 वो तीनों टाइम आपका लेफ्ट टर्न ही करता है, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसने कितना डिस्टेंस तय किया है वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो उन्होंने बोला है एक कोई फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, सॉरी, एक फिक्स पॉइंट है जिसमें कि हम डायरेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे जब हम फिक्स पॉइंट स्टार्ट करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक व्यक्ति जिसका नाम है राम, वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ जा रहा है, नॉर्थ। नॉर्थ आपको पता है ऊपर की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। कितना, 15 मीटर, कितना, 15 मीटर। देन वहाँ से जाने के बाद राम क्या कर लेता है, आपका राइट टर्न ले लेता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के बाद ये देखो चार्ट, अगर हम राइट टर्न हमें बोलेगा तो इस तरफ जाएंगे, लेफ्ट टर्न बोलेगा तो इस तरफ जाएंगे। तो अभी क्या बोला उन्होंने, हमें जाना राइट टर्न। तो राइट टर्न हमें जाना है 15 मीटर। राइट टर्न कितना जाना हमें, 15 मीटर, ठीक है। देन उसके बाद बोला है कि राम 3 बार टर्न लेता है, कितना, लेफ्ट में टर्न लेता है, पहले 10, फिर 15, फिर 15। तो चलो अब हम आ गए हैं कौन सी डायरेक्शन में, अब आ गए हैं हम ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में देखिए, ये है ईस्ट डायरेक्शन। लेफ्ट ऊपर होता है, राइट नीचे होता है, और हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें लेफ्ट टर्न लेना है। तो हम जाएंगे ऊपर की तरफ, कितना, 10 मीटर, 10 मीटर ऊपर की तरफ। अब ऊपर हम पहुंच गए हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में फिर से हमें लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, और हमें किस तरफ बोला गया है, हमें बोला गया है लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न लेना है हमें, और लेफ्ट टर्न लेने के लिए हमें कितना बोला है, 15 मीटर, ठीक है। कितना बोला है, 15 मीटर। तो एग्जैक्ट सेम उसी पॉइंट पे ये हमारी पैरेलल लाइन आ गई है, क्योंकि नीचे भी हमारा पहले 15 था और ऊपर भी हमारा 15 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उसने बोला है कि 15 मीटर और लेफ्ट टर्न लेता है। जब हम वेस्ट डायरेक्शन में आ गए हैं,
वेस्ट डायरेक्शन में हमारा राइट ऊपर है और लेफ्ट हमारा नीचे की तरफ है। तो इन्होंने बोला है कि वो कहाँ जा रहा है, 15 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 10, क्योंकि ये हमने 10 था हमारा, और ये हमारा थोड़ा सा और यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो गया 15। ठीक है, 15 कितना हो गया, 15 पूरा कंप्लीट। हमें 15 में जाना है ना। ठीक है, तो 15 में जाना है। ठीक है, हम यहाँ पे राम एग्जैक्ट एंडिंग पॉइंट, राम का जो एंडिंग पॉइंट है वो इधर आ गया है। ठीक है, ये है एंड पॉइंट और ये है इधर है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या पूछा जा रहा है, आप क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पहले तो जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा फेस किस तरफ है। ठीक है, अब वो जो राम है इसका इधर है, वो उसका फेस किस तरफ हो गया, उसका फेस हो गया आपका साउथ डायरेक्शन में। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, और ये मूविंग किस तरफ कर रहा है, मूविंग भी सेम साउथ डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा है हाउ फॉर इज हिज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसने कितनी दूरी तय की है। देखो बच्चों, ये पूरा जो ये पूरा है उसने 15 गया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 15 तय करा है, और यहाँ से हमें हमारा टोटल 15 है। ठीक है, तो ये बीच में जो बचता है, ठीक है, तो 5 तो उसने कवर कर लिया इधर। ठीक है, ये कितना कवर कर लिया उसने, 5 मीटर कवर कर लिया उसने। तो 10 माइनस सॉरी 15, एक सेकेंड, -10, तो कितना आ गया 5, सॉरी 15 - 5, सॉरी 15 - 10, तो ये 15 - 5, तो कितना आ गया 10 मीटर। ये हमारा आंसर है, क्योंकि टोटल हमारा 15 था, उसने 5 और कवर करा, तो कितना बच गया, 15 - 5 कितना हो गया आपका 10 मीटर। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो अच्छे से। चलो, नोट कर लिया तो होगा आपने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो पढ़िए इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सुमन गोज 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। सुमन नाम की एक महिला है जो कि एक फिक्स पॉइंट है उनका, वहाँ से वो नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करती है। कितना, 12 किलोमीटर्स। कितना, 12 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड देन शी गोज 8 किलोमीटर्स टूवर्ड साउथ। तो वहाँ से वो जिस डायरेक्शन में जाती है नॉर्थ से, तो वहाँ से वो साउथ में ट्रेवल करती है। कितना, 8 किलोमीटर्स। ठीक है, देन उसके बाद
इन द एंड शी गोज 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। फिर उस डायरेक्शन में जाने के बाद, साउथ डायरेक्शन में जाने के बाद वहाँ से वो 3 किलोमीटर्स एंडिंग पॉइंट की तरफ जाती हैं, जो कि उसका रहता है ईस्ट में। हाउ फार एंड इन वट डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसका कौन सा डायरेक्शन रहने वाला है वो आपको इस क्वेश्चन में निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था, एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लेंगे। उस स्टार्टिंग पॉइंट में हम अपनी 8 दिशाएं, डायरेक्शन बना लेंगे। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से सुमन ट्रैवल करेगी। सुमन ट्रैवल करेगी कहाँ पे? नॉर्थ की तरफ। कितना? 12 कितना 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर सुमन पहुँच गई नॉर्थ की तरफ। फिर सुमन ने ट्रैवल किया साउथ की तरफ। जब सुमन नॉर्थ की तरफ जाएगी, ये है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, तो साउथ हमारा कितना कहाँ हो गया? नीचे की तरफ। तो सुमन जब साउथ डायरेक्शन में जाएगी तो वो कितना किलोमीटर तय करेगी? वो करेगी 8 किलोमीटर। कितना ट्रैवल करेगी वापस आके? 8 किलोमीटर। तो टोटल ये था हमारा 12 किलोमीटर। सुमन वापस आई 8 किलोमीटर पे, और रह कितना गया हमारा यहाँ पे? 4 किलोमीटर। यानी कि 4 और 8 हमारा टोटल कितना होगा? 12 किलोमीटर। ठीक है। देन उसके बाद जब सुमन इस पॉइंट पे पहुंच गई है, उसने ट्रैवल किया है किस तरफ? एंडिंग पॉइंट की तरफ। 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन हमारी इस तरफ होती है, तो 3 किलोमीटर्स उसने ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। ठीक है, ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट। ये पहुंच गई अपने एंडिंग पॉइंट में। ये सुमन का है एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट। अब हमें निकालना है क्या? कि सुमन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सुमन का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसका एंड पॉइंट का डायरेक्शन निकालने हैं, कौन से डायरेक्शन में है। देखिए, जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि डायरेक्शन निकालिए, तो आपको अपने स्टार्टिंग पॉइंट में जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट में आपको अपनी 8 दिशाएं, पूरी डायरेक्शन यहाँ पे बनानी पड़ेगी। अब हमें ट्रैवल करना है सुमन के एंड में। सुमन के एंड में करेंगे। हेलो, आ रही, 5 मिनट रुक जाओ। तो मैं क्या कह रही थी, यहाँ पे हम डायरेक्शन बना लेंगे और हमें जाना है सुमन की एंडिंग पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो एंड पॉइंट में हम जाएंगे, तो यहाँ पे ये हमारी डायरेक्शन होगी नॉर्थ। ये हो गई नॉर्थ के नीचे साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट। और हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना होगा? उसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये एक ट्रायंगल सा शो कर रहा है। ये हमें एक ट्रायंगल शो कर रहा है। ठीक है, इसको मैं अलग से बना लेती हूँ इस ट्रायंगल को। ये ट्रायंगल आपका ऐसे शो करेगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी, ए सी। ठीक है, और ये होगा हमारा, ये हमें निकालना, सॉरी, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस और ये है परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, कितना है? 4 किलोमीटर। ठीक है, बेस दिया है हमें 3 किलोमीटर्स, और ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। ठीक है, पी हमारा कितना है? 4 का स्क्वायर, प्लस में बी हमारा कितना है? 3 का स्क्वायर। ठीक है,
16 + 9 यानी कि 25, और 25 का हो गया हमारा 5। तो 5 हमारा निकल गया। डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ईस्ट आ गई। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर इज कॉल्ड 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारा यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो अच्छे से।